एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ हम आर्योद्देश्य रत्नमाला पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। कल तक हमने इसमें 2 सिद्धांत को समझने का प्रयत्न किया। आज तीसरा सिद्धांत पढ़ेंगे। तीसरा सिद्धांत है अधर्म। अधर्म जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर और पक्षपात सहित अन्यायी होके बिना परीक्षा करके अपना ही हित करना है, जो अविद्या, हठ, अभिमान, क्रूरता आदि दोषयुक्त होने के कारण वेद विद्या से विरुद्ध है और सब मनुष्यों को छोड़ने के योग्य है, वह अधर्म कहता है। तो जैसे कल हमने धर्म के विषय में पढ़ा था, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना धर्म है। जो वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है उसका पालन करना धर्म है। पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना धर्म है। तो यहाँ बताते हैं अधर्म की परिभाषा में, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर मतलब ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध छोड़ दी, ईश्वर आज्ञा छोड़ दी और उससे उल्टा काम किया, ये अधर्म है। धर्म के अंतर्गत वेदों में बताया गया कि सत्य बोलो, ये ईश्वर की आज्ञा है, सत्यम वद, ठीक है। तो अब इसको छोड़ दिया हमने, सत्य को बोलना छोड़ दिया और उसको छोड़कर उससे विपरीत असत्य बोला। सत्य बोलना धर्म है, असत्य बोलना अधर्म है, क्योंकि ईश्वर आज्ञा के विरुद्ध है, वो आज्ञा हमने छोड़ दी। इस प्रकार से जितने भी आज्ञाएं वेदों में ईश्वर ने बताई, जो जो काम करने को बताए वो सब धर्म, और जो करने को मना किए उनको करना अधर्म। तो ईश्वर ने कहा कि सत्यम वक्ष्यामि न नृतम, वेद का मंत्र है सत्यम वक्ष्यामि न अनृतम। एक मनुष्य संकल्प करता है मैं सत्य बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, तो ईश्वर ने ये विधान किया कि सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। झूठ बोलने का निषेध किया। तो जो काम निषेध किया यदि व्यक्ति उसको करे तो वो अधर्म है, जो विधान किया उसको करे तो धर्म है। तो सत्यम वक्ष्यामि, सत्य बोलूँगा, तो जो सत्य बोलता है वो धर्म है, सत्य बोलना धर्म है। और न अनृतम, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर झूठ बोलता है, तो वो मना किया था बोलने को, फिर भी वो बोलता है, तो ये अधर्म कहलाएगा। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, वेद में कहा कि मित्र की दृष्टि से सब प्राणियों को देखो। तो जैसे हम मित्र से द्वेष नहीं करते, तो किसी से भी द्वेष नहीं करना, सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखना। मित्र को देखकर हम प्रसन्न होते, तो प्राणियों को देखकर प्रसन्न होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो जो करने योग्य कार्य बताए वेदों में, सत्य बोलना, सेवा करना, दान देना, परोपकार करना, प्राणियों की रक्षा करना, न्यायपूर्वक व्यवहार करना, ये सारा धर्म है। और इससे उल्टा करना अधर्म है, ईश्वर आज्ञा के विरुद्ध उल्टे काम करना, झूठ बोलना, चोरी करना, अन्याय करना, धोखा देना, छल कपट करना, चालाकी धोखाधड़ी करना, ये सारे काम अधर्म है। एक तो ये बात हुई। फिर कहते हैं दूसरी बात, पक्षपात सहित अन्यायी होके, तो धर्म की परिभाषा में था पक्षपात रहित व्यवहार करना, यहाँ कह रहे हैं पक्षपात सहित व्यवहार करना, जो कि अन्याय है।
अन्यायी होकर के काम करना ये अधर्म है। तो पक्षपात वाली बात ये बताई थी कल उदाहरण में कि हमारे मित्र ने, हमारे घर के सदस्य ने कोई गलती करी तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये तो होती रहती है, ऐसे कह करके उसको छोड़ दिया, कोई दंड नहीं। और किसी पड़ोसी ने, कोई दूसरे व्यक्ति ने जो अपरिचित है, उसने भी वैसी ही गलती कर दी जैसी हमारे व्यक्ति ने की थी, तो उसने भी वैसी ही वही गलती कर दी, तो उस पर तो खूब ऑब्जेक्शन उठाया, खूब आपत्ति उठाई, खूब झगड़ा कर लिया, उसको दंड भी दे दिया। अपने व्यक्ति को दंड नहीं दिया, दूसरे को दे दिया। अपने व्यक्ति का विरोध नहीं किया, दूसरे का विरोध कर दिया। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं पक्षपात सहित, ये पक्षपात है। तो ऐसा करना अधर्म है, ये अन्याय है पक्षपात करना, इसलिए ये अधर्म कहलाता है। और फिर आगे लिखा है बिना परीक्षा करके अपना ही हित करना है। बिना परीक्षा किए व्यवहार करना, जब व्यक्ति बिना परीक्षा किए व्यवहार करेगा तो वो गलतियां करेगा। मान लो एक उदाहरण के लिए, मैंने वहाँ ग्लास में दूध रख दिया और एक ब्रह्मचारी को बोला भाई 1 घंटे बाद मुझे दूध दे देना पीने के लिए। तो उसने भी देख लिया, ठीक है यहाँ दूध रखा है, और फिर 1 घंटा हो गया, वो आया नहीं ब्रह्मचारी। तो फिर मैंने कहा नहीं आया तो चलो मैं खुद ही ले लेता हूँ। तो मैंने स्वयं ले लिया और पी लिया, और गिलास धो करके वैसे ही ढक के रख दिया, ढक्कन लगा के पहले की तरह से। दूध पी लिया, गिलास धो दिया, ढक्कन लगा के वहाँ रख दिया जहाँ था पहले से ही। तो फिर थोड़ी देर में ब्रह्मचारी आया और उसने देखा गिलास तो वहीं रखा है वैसे का वैसे, और आके उसने कहा गुरुजी आपको दूध दे दूँ हैं। तो अब देखो उसने बिना परीक्षा किए ऐसा बोला कि दूध दे दूँ। वो क्या समझता है कि दूध अभी भी रखा है, उसने परीक्षा तो की नहीं कि दूध क्या पता पी लिया हो, क्योंकि 1 घंटे का बोला था, 1 घंटे तक वो आया नहीं, देर से आया। जब देर से आया तो अब उसको ये संभावना करनी चाहिए कि हो सकता है गुरुजी ने दूध पी लिया हो, मैं लेट आया 1 घंटे बाद आया तो हो सकता है पी लिया हो। तो पहले आकर उसको चेक करना चाहिए कि दूध उसमें है या नहीं है, और आके वो चेक करेगा, ये है परीक्षा। आके जब परीक्षा करेगा देखेगा दूध तो है नहीं, तो वो समझ लेगा कि गुरुजी ने दूध पी लिया होगा। फिर भी संशय हो, पता नहीं गुरुजी ने पिया या क्या हुआ, गिलास किसी ने हाथ पैर मार दिया, गिलास लुढ़क गया, दूध खत्म हो गया, शायद गुरुजी ने ना पिया हो और ऐसे ऐसे इधर उधर हो गया हो। दूध गिलास में न देखकर यदि उसको शंका हो जाए कि गुरुजी ने दूध पिया या नहीं पिया पता नहीं चल रहा, तो फिर आकर के पूछ ले कि गुरुजी दूध रखा था, आपने कहा था 1 घंटे बाद मुझे दूध दे देना, तो मैं तो क्षमा कर चाहता हूँ, मैं लेट आया, देर से आया, तो एक तो मैं ये क्षमा चाहता हूँ देर से आया, दूसरा अब दूध उसमें है नहीं, तो मुझे मन में शंका है आपने दूध पिया या नहीं पिया, तो कृपया मुझे बताएं आपने दूध पी लिया है या नहीं। तो ऐसे परीक्षा करके फिर पूछना चाहिए। तो गुरुजी कहेंगे हाँ मैंने पी लिया, बात खत्म हो गई, अब कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। और गुरुजी कहें नहीं मैंने तो नहीं पिया, तो फिर उसको खोजबीन करनी पड़ेगी कहाँ गया दूध, कोई बिल्ली पी गई, कोई आदमी का हाथ लग गया, दूध गिर गया, क्या हुआ, फिर उसको सारी खोजबीन करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से परीक्षा पूर्वक बोलना चाहिए, बिना परीक्षा के बोलना वो फिर अधर्म, और परीक्षा पूर्वक बोलना धर्म। उसमें आप सत्य बोलेंगे, परीक्षा करके बोलेंगे तो सत्य बोलेंगे, और सत्य धर्म और न्याय कल बताया था, तीनों पर्यायवाची शब्द। तो इस प्रकार से परीक्षा पूर्वक सारा काम करना चाहिए।
किसी ने पूछा जी आज चांदी का क्या भाव है, आपने ऐसे ही बोल दिया कि 30,000 रुपये किलो। ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए। अब या तो परीक्षा करो, इंटरनेट पे देखो, अखबार में देखो कि आज चांदी का क्या भाव है, देख करके फिर बोलो कि जी आज का भाव ये है, ये अखबार में लिखा है अथवा इंटरनेट पे ये भाव लिखा है, तो आज चांदी का ये भाव है। वो प्रमाण से, परीक्षा पूर्वक प्रमाण से बोलना पड़ता है, तो आप ठीक सत्य बोल पाएंगे। और आपके पास अखबार भी नहीं है, इंटरनेट सुविधा भी नहीं है, तो फिर आप कहो जी मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं आज क्या भाव है, तो मुझे तो पता नहीं है, और साधन भी नहीं है यहाँ मेरे पास। कोई अखबार हो तो मैं ढूंढ के पढ़ के बता दूँ आज ये भाव है। इतनी सावधानी रखनी चाहिए, तो आप असत्य से बच पाएंगे, अधर्म से बच पाएंगे। अब देखो सुबह से रात तक कितनी सारी गलतियाँ होती रहती हैं। ऐसे ऐसे चेक करो सारे दिन को, तो आपको बहुत सारी गलतियाँ समझ में आएंगी कि कितनी बातें हम बिना परीक्षा किए बोलते रहते हैं। हमें जानकारी ठीक से नहीं होती और हम परीक्षा भी नहीं करते प्रमाणों से, और ऐसे ही बोल देते हैं जल्दबाजी में, लापरवाही से, तो उससे सारा झूठ होता रहता है, वो सारा अधर्म है। तो इस प्रकार से हमें परीक्षा पूर्वक बोलना चाहिए। आगे लिखते हैं अपना ही हित करना, तो पक्षपात सहित अपना ही फायदा देखना, ये अधर्म है। धर्म तो कहता है सर्वहित करो, सबका हित होना चाहिए, जिस काम में हमारा भी फायदा हो, दूसरे का भी हो, निष्पक्ष भाव से, पक्षपात रहित, सबका लाभ हो, वो काम करना चाहिए, वो तो है धर्म। और केवल अपना ही हित देखना, अपना ही स्वार्थ सिद्धि करना, वो अधर्म है। तो इसलिए केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए काम, सबका हित ध्यान में रख के फिर करना चाहिए। आगे कहते हैं अधर्म के विषय में, जो अविद्या, हठ, अभिमान, क्रूरता आदि दोष युक्त होने के कारण वेद विद्या से विरुद्ध है। तो बहुत से कारण लिखवाए बताए यहाँ पर। एक तो अविद्या। अब जब व्यक्ति शास्त्र पढ़ेगा ही नहीं, वेदों को पढ़ेगा ही नहीं, तो अविद्या में रहेगा, उसको कोई भी बहका देगा। वो कहेगा जी मेरा बेटा परीक्षा में पास नहीं होता, क्या करूं? तो उसको कोई बहका देगा कि वहाँ एक पीपल का पेड़ है मंदिर के पास, उस पेड़ के चारों ओर धागे लपेटो, 7 धागे लपेटो, तुम्हारा बेटा पास हो जाएगा। अब वो उसकी बात सुन के मान लेगा, परीक्षा तो करता नहीं, प्रमाण का पता नहीं, शास्त्र भी नहीं पढ़ता, इसलिए अविद्या है, वो जानता नहीं, किसी ने बहका दिया, उसने मान लिया, वो जाके वो मंदिर के पास पीपल के पेड़ को 7 धागे लपेट के आएगा। तो ये अधर्म, क्योंकि ये अविद्या सहित है, अविद्या के कारण से वो उल्टी क्रियाएं कर रहा है। यदि शास्त्र पढ़े होते तो इस अविद्या में नहीं फंसता और वो ऐसे पाखंड वाले अधर्म के काम नहीं करता। तो आज देख लो आप, देश भर में, दुनिया भर में, कोई तो वृक्षों के धागे बांध रहा है, चारों ओर लपेटे लगा रहा है, कोई पीपल के, कोई बड़ के पेड़ के धागे लपेट रहा है, और कोई तो मजार की पूजा कर रहा है, कोई चक्कर काट रहा है, परिक्रमा कर रहा है मंदिरों की, कोई पैदल पैदल जा रहा है। नदी किनारे एक नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में, जानते ही हैं आप, बहुत सारे लोग उस नदी के किनारे किनारे पैदल चलते हैं, और वो बस तपस्या मानते हैं उसको, और ये मानते हैं कि हम इसकी परिक्रमा करेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा ये काम हो जाएगा। कोई बालाजी तिरुपति जाते हैं मंदिर में, वहाँ जाके अपने बाल कटवाए आते हैं, दान करे आते हैं, और वो ये मान लेते हैं हमने यहाँ दान कर दिए बाल तो हम मुकदमा जीत जाएंगे, हमारी दुकान बढ़िया चलेगी, हमारा बेटा परीक्षा में पास हो जाएगा। अब ये सारा अधर्म है। क्यों? अविद्या के कारण ये उल्टे काम है, वेदों के विरुद्ध है। एक दिन मैं ऐसे ही वहाँ होशंगाबाद में वो नदी किनारे घूम रहा था शाम को, तो कोई दूसरा साधु मिला, वो चक्कर काट रहा था उसके किनारे किनारे, तो उसने मुझे देखा तो मुझे भी बोला, महाराज परकम्मा में हो क्या?
परिक्रमा में वो परिक्रमा को परिक्रमा बोलते हैं।